बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अभी आप सैयद मुबशर रज़ा को लाइव सुन रहे हैं और आज हम एमरजेंसी में ये आपको दिखा रहे हैं कि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि पैमरा ने मदऊ किया था, जनाब बुलाया था मोहतरम औरिया मकबूल जान साहब को और जसरत नज़ीर साहब को, जो कि 92 चैनल के ऊपर और न्यू चैनल के ऊपर उन्होंने 7 सितंबर को ख़त्म नबूवत के हवाले से प्रोग्राम किए थे। इसके ऊपर कादियानियों को, मरज़इयों को इतराज़ात थे कुछ कि ये मुतशद्दिदाना बयानात हुए हैं, ये प्रोग्राम मुतशद्दिदाना थे। इसके ऊपर इन लोगों ने फिर पैमरा को ख़बरदार किया और पैमरा ने जनाब औरिया मकबूल जान साहब को बुला लिया और जसरत साहब को बुला लिया। इसके ऊपर आपने 1-2 दिन से देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा लाइव हर चीज़ दिखाई गई कि पैमरा ने ये फ़ैसला सुनाया था कि जनाब आप बिल्कुल बरियो ज़िम्मा हैं, और तकरीबन घंटे डेढ़ के अंदर ही ये फ़ैसला दे दिया गया था। और मोहतरम हमारे मतीन खालिद साहब ने भी लाइव आपको ये पूरी कवरेज दी थी कि क्या क्या मामला हुआ, क्या गुफ्तगू हुई, और तमाम किस्सा को कहानियाँ आपके गोशगुजार की थी। लेकिन हाल ही में कुछ जनाब हम देख रहे हैं कि मामला कुछ उल्टा हो गया है, और वो क्या उल्ट पलट हुआ है वो हम आपको अभी सुनाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका एक रेडियो चैनल है जिसके ऊपर कादियानी मरज़ई प्रोग्राम करते हैं। इसके ऊपर ये चेयरमैन है जो पैमरा के मेहदी हसन साहब, इन्होंने स्पेशल वहाँ कॉल की है और उसके ऊपर जो इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो हम सबसे पहले आपको वो ऑडियो सुनाते हैं। और इसके बाद हमने कॉल में अभी मोहतरम मतीन खालिद साहब को, जो कि जाना पहचाना नाम है ख़त्म नबूवत के हवाले से और कसीर कुतुब के मुसन्निफ़ हैं माशाल्लाह, और ख़त्म नबूवत का हर मुजाहिद तकरीबन मोहतरम मतीन खालिद साहब को जानता है, और सबूत हाज़िर हैं। नाम किताब बहुत मशहूर और पॉपुलर है जिसके हवाले से मतीन साहब जाने पहचाने जाते हैं। इसके अलावा कई किताबें, और ये वो शख्सियत है कि जनाब ख़ुद पैमरा के ऑफिस में मौजूद थे उस टाइम जब ये सारी मामला हुआ, और अभी हमने इनको कॉल में लिया है। सबसे पहले तो हम वो वॉइस ऑफ अमेरिका जो कि प्रोग्राम हुआ है वो आपको थोड़ा सा सुनाना चाहते हैं। ये कादियानी मुरब्बी लुकमान बाजवा साहब ने मुझे ये क्लिप सेंड किया है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। पहले ये आप व्हाट्सएप पे देख लें। दोस्तों, ये कादियानी मुरब्बी लुकमान बाजवा साहब हैं जिन्होंने ये मुझे ये क्लिप सेंड किया, इसको आप समाअत फरमाएं। पाकिस्तान में अहमदिया जमात की 2 निजी टीवी चैनल्स के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद नशर करने की शिकायत मुस्तरद। शिकायत सुनने वाली कमेटी के चेयरमैन का प्रेस रिलीज में दर्ज फैसले के बारे में इजहार लाइल्मी। लाहौर से मैं हूं अफसर रहमान से जारी होने वाली एक प्रेस रिलीज के मुताबिक जमात अहमदिया पाकिस्तान की 2 निजी टीवी चैनल्स के बारे में लोगों को अहमदिया जमात के अरकान के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाने की शिकायत को पैमरा की पंजाब के लिए कायम शिकायत कमेटी ने ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये शिकायतें काबिल समाअत नहीं हैं। पैमरा की पंजाब के लिए कायम शिकायत कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मेहदी हसन ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ खुसूसी गुफ्तगू में शिकायतें नाकाबिल समाअत होने के फैसले से लाइल्मी का इजहार किया। डॉक्टर मेहदी हसन का कहना था, तो मैंने ये फैसला किया था कि आइन फॉलो करना जरूरी है। आइन में अहमदी हजरात को नॉन मुस्लिम करार दे दिया गया है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि आइन ने ही तमाम रिलीजियस माइनॉरिटीज को हिफाजत का और इक्वल राइट्स का यकीन दिलाया हुआ है, हम उसको फॉलो करने के पाबंद हैं। मेरा फैसला तो ये था, और कोई और प्रेस रिलीज में आया है तो वो फिर उन्होंने जिन्होंने प्रेस रिलीज लिखी है वो उस 100-125 लोगों के नारेबाजी से मुतासिर हो गए।
कॉन्फ्रेंस हॉल में जहां शिकायत कमेटी का इजलास हो रहा था, वहां पैमरा की प्रेस रिलीज के मुताबिक एक निजी टीवी के एंकर जिनके खिलाफ शिकायत की गई थी, 100 से ज्यादा वकला और दीगर अहबाब के हमरा दाखिल हुए और उन्होंने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। डॉक्टर मेहदी हसन ने इस वाक़े की तस्दीक की और कहा, मैंने उनसे दरख्वास्त की कि देखिए, अभी हमने ये फैसला नहीं किया कि ये उनकी कंप्लेंट जो है कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये मेंटेनेबल है या नहीं है, मगर जो हालात आपने पैदा किए हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, उसमें ऑब्जेक्टिवली फैसला नहीं हो सकता। बट दे कंटिन्यूड देयर, उन्होंने जारी रखी अपनी नारेबाजी और ये भी कहा वहाँ कि हम ये हमारा ये फैसला है कि आप ऑथोराइज नहीं हैं ये फैसला करने के, क्योंकि हमें आपके ईमान पे शुबा है। दूसरी तरफ अहमदिया जमात के तर्जुमान सलीमुद्दीन ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ गुफ्तगू में बताया कि वो समाअत में गए थे मगर उनको सुना नहीं गया। हमें कल पैमरा ने समन करके बुलाया था, वो हमारी दरख्वास्त पे जो हमने 2 टीवी चैनल्स 92 और न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम्स के खिलाफ दी थी, तो पैमरा ने हमें लाहौर में बुलाया था, जिसका रीजनल ऑफिस है। 2 बजे का टाइम था, हम वहाँ पहुँच गए थे, टाइम पे पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ जो सूरत हाल देखी वो ये कि बहुत बड़ी तादाद में उलमा हजरात और वकील और दूसरे लोग वहाँ पे जमा थे। उन्होंने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के कोई हेयरिंग का माहौल ही बनने नहीं दिया और हमें तकरीबन 2 घंटे वहाँ बिठाए रखा। उसके बाद पुलिस कॉल की गई, पुलिस ने एस्कॉर्ट करके बाहर वहाँ से निकाला और हेयरिंग कल हुई नहीं। हमारी बात तो सुनी नहीं गई कल। सलीमुद्दीन का कहना था कि शिकायत कमेटी ने ये फैसला बज़ाहिर दबाव में आकर किया है। अहमदिया जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को 70 की दिहाई में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने गैर मुस्लिम करार दे दिया था। ताहम इस जमात के अरकान को मुसलसल ये शिकायत रही है कि उनको महज मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अफजल रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। जी सरकार, आपने सुन लिया ये अफजल रहमान साहब का वॉइस ऑफ अमेरिका का ये पैगाम। और मोहतरम मतीन साहब हमारे पास अभी लाइव मौजूद हैं दोस्तों, और इन्होंने भी ये सुन ली गुफ्तगू। जनाब, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही ये क्या, ये पैमरा क्या कर रहे हैं? शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जो हजरात भी इसको समाअत फरमा रहे हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इमरजेंसी आपने फ़ोन किया, मैं बाहर था ज़रा, तो चलो अच्छा हुआ ताकि दोस्तों को अपडेट मिलती रहे। मैंने ये आपने मुझे ऑडियो भेजा तो मैंने फौरी तौर पे सुना उसको, और अभी मैंने उसको सुन लिया है। शाह साहब, बड़ी सिंपल सी बात है और बड़ी मतलब यह है कि मैं हैरान परेशान हूँ कि हर कादियानी की रूह में ना गोयबल्स की रूह आ गई हुई है। गोयबल्स कहता था कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि हर जो झूठी बात है वो सच्ची साबित होने लगे। अब आप हैरान होंगे मेरी बात सुन के कि पैमरा जो है वो तो एक प्रेस रिलीज जारी कर रहा है कि जनाबे आली इन कादियानियों की जो दरख्वास्त आई थी वो हम मुस्तरद करते हैं, और जो हमने इन निजी चैनल्स को हमने नोटिस दिया था वो हम नोटिस वापस लेते हैं। अब अपने खुद उनका पैमरा का जो जारी करदा प्रेस रिलीज है और उसको डॉक्टर मादी साहब जो हैं वो उसको डिनाई कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है? पहले मैं सिर्फ 2 छोटी छोटी बातें अर्ज करता हूं। अगर आपने डॉक्टर मादी साहब का ये आपने सुना हो ये उनका जुमला, तो उनका पहला जुमला, उनकी ऑडियो में पहला जुमला ये है कि आइन फॉलो करना चाहिए, आइन फॉलो करना जरूरी है। मेरे हाथ में, अगर आप शायद मेरा वीडियो कॉल रिसीव कर रहे हैं या ऑडियो, जी वीडियो है। अच्छा, वीडियो है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे पास पाकिस्तान का आइन है, हम इसको फॉलो करते हैं। यही तो हमारा आपसे झगड़ा है। हम कहते हैं हम भी फॉलो करें, आप भी फॉलो करें और डॉक्टर महदी भी फॉलो करें। अब दरख्वास्त ये है कि इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, लेकिन जनाब दरख्वास्त ये है कादियानी इसको फॉलो नहीं करते। डॉक्टर महदी ने आगे जाके कहा कि साहब
मिनॉरिटीज के हकूक हैं और बराबर के हकूक हैं, ये मानते हैं हम, तस्लीम है, बिल्कुल मिनॉरिटीज के हकूक हैं, इसको कोई इनकार ही नहीं कर सकता। ये आइन मेरे पास है और आइन में लिखा हुआ उनके हकूक हैं, उनके हकूक हैं। लेकिन कादियानी अपने आप को मिनॉरिटी तो माने। अगर कादियानी अपने आप को मिनॉरिटी नहीं मानते, और जैसा कि वो नहीं मानते, तो किस चीज के हकूक मांग रहे हैं? उनके जो हकूक आइन ने दिए हुए हैं वो मुसलमानों वाले नहीं दिए। उनको वो मुसलमानों की इबादतगाह में नहीं जा सकते, अजान नहीं दे सकते, मिर्जा कादियानी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकते, मिर्जे की बीवी को उम्मुल मोमिनीन नहीं। वो उनके हकूक जो हैं वो मिनॉरिटीज वाले हैं, वो हम देने को तैयार हैं, वो आइन भी देता है, इससे तो किसी को है ही नहीं। लेकिन वो कादियानी माने ना कि हम मिनॉरिटी हैं, हम अकलियत हैं, हम नॉन मुस्लिम, इस आइन का एहतराम करें, इस आइन को सलूट करें। वो कहते हैं हम आइन को नहीं मानते। कि जिस आइन को नहीं मानते, उस आइन में जो उनको हकूक दिए गए हैं वो किस तरह मांग रहे हैं, इसकी हमें आज तक समझ नहीं आई। नंबर एक। नंबर दो, मैं जब वो समाज शुरू होने लगी तो मैंने डॉक्टर महदी को मुखातब करके, आपके खादम ने, आपके भाई ने, उन वकला की मौजूदगी में, पैमरा की मीटिंग में मौजूदगी में, तमाम मेंबरान की मौजूदगी में, मैंने डॉक्टर महदी को बराह रास्त खताब करते हुए अर्ज किया कि समाज शुरू होने से पहले मेरा एक सवाल है, सिर्फ इतना बता दें कि आप, यानी डॉक्टर महदी, आप बताएं मुझे कि क्या आप कादियानियों को गैर मुस्लिम समझते हैं आइन की रूह से? क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम टीवी पे देखता रहा हूं, तो मैं तो हमेशा देखा है कि आपने कादियानियों की हमायत की है, आपने कानून तौहीन रसालत की मुखालफत की है, आपने गुस्ताखान रसूल की सरपरस्ती की है प्रोग्रामों में आके, आपने हमेशा मर्जियों की हमायत की है, अमेंडमेंट की मुखालफत की है। आप इम्पार्शल नहीं है, पार्शल हैं, आप जानबदार हैं। अपना अकीदा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, शाह साहब, एक जुमला उसने इस पे नहीं कहा। क्या वो नहीं कह सकता था कि सर मैं पाकिस्तान के आइन को सलाम करता हूं और कादियानियों को जो इसमें गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया है, मैं बहसीयत चेयरमैन, मैं इस आइन इस तरमीम को मानता हूं। वो तो बोला ही नहीं, एक सिंगल वन जुमला नहीं बोला। अच्छा, उसमें दो मेंबरान थे, बड़े अच्छे थे, उन्होंने जज्बाती होकर कहा जी बात सुने, उन्होंने पहले कलमा पढ़ा, फिर कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जनाब हम खत्म नबूवत पे यकीन रखते हैं, क़यामत पे रखते हैं, फरिश्तों पे, कब्र पे, हशर पे, हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, सहाबा किराम पे, उम्महातुल मोमिनीन पे, अहले बैत पे हमारा ईमान है। हमने कहा यार हमने आपसे नहीं पूछा, हमने डॉक्टर महदी से पूछा है, वो चुप है। वो इतना जुमला शाह साहब कहने में क्या हर्ज है? गवर्नमेंट से पैसे लेता है, करोड़ों रुपए के फंड, वो तनख्वाहें, उनकी मराद, उनकी गाड़ियां, टेलीफोन फ्री, घर फ्री, और आने जाने का पूरी दुनिया में सफर करने के फ्री। जो अगर आप पैमरा के मेंबरान का और उसके चेयरमैन, जो लाहौर का चेयरमैन है, जोनल का सूबाई, उसकी मराद देख लें, कानों को हाथ लगाएं। वो कौन दे रहा है? हुकूमत। और हुकूमत का ये आइन है। आइन कहता है कादियानी नॉन मुस्लिम है, लेकिन डॉक्टर महदी कहता है जी मैं उसको नहीं मानता, वो तो पार्शल है। अच्छा, उसने कोई जुमला नहीं कहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हमने उनसे कहा कि जनाब छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जस्टिस साहब ने वहां अर्ज किया कि जनाब ये फरमा दें कि आपने अपने नोटिस में एक शुरू में बात लिखी है, ए लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड। ए लार्ज नंबर ऑफ का मतलब ये होता है कम से कम एटलीस्ट कोई 100 के करीब। आप हमें कोई 10, 12, 15 जो कंप्लेंट्स इस प्रोग्राम के खिलाफ आई हैं, आप हमें उसकी कोई फोटोकॉपी दिखा दें। इस पे वो सारे चुप कर गए। नंबर 1। नंबर 2, हमने उनसे कहा जनाब दरख्वास्त ये है कि हमारा प्रोग्राम इसी मीटिंग में चलाएं, हमें कोई जुमला, एक सिंगल वन कोई जुमला ये बता दें जिससे कादियानियों की दिल आजारी हुई हो, और वो जुमला हमने आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से अलग कोई बात की हो। हमने जो गुफ्तगू प्रोग्रामों में हुई है
वो आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में हुई है। आप हमें कोई एक जुमला ऐसा बताएं कि जनाब इस जुमले से कादियानियों के खिलाफ नफरत बढ़ी, इसके खिलाफ कादियानियों को आपने तशद्दुद का दर्स दिया, ये हमें बता दें। वो कोई बात ना बता सके। और तीसरी बात हमने उनसे ये अर्ज किया कि जनाब दरख्वास्त ये है कि मुदई किधर है, आप मुदई को तो बुलाएं, मुदई तो आए नहीं। अच्छा, अभी इसी ऑडियो में कादियानी जमात के सदर सलीमुद्दीन ने ये कहा कि साहब हम वहां गए थे। शाह साहब मैं कहां जाके रोऊं, झूठ का हम किस तरह मुकाबला करें, झूठ का सरपाव नहीं होता। अंदाजा लगाएं, मैं 11 बजे का वहां था, 11 बजे कोई आदमी सबसे पहले मैं पहुंचा। हम वहां गए हैं, मैं फिर वापस आ गया थोड़ी देर बाद कि अभी तो मेरे ज़हन में था कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब यह कि समात पहले शुरू हो जाए। मैं फारिग था, फिर मैं वापस चला गया। मैं फिर आया कोई 1-2 घंटे के बाद। वहां पे वकला हजरात तशरीफ लाए थे, हमारे दोस्त अहबाब, और उसके बाद कारकुनान खत्म नबूवत वहां अपना एहतियाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आए, वो भी आ गए। उसके बाद जस्टिस साहब आ गए और ये मकबूल साहब आ गए। कादियानी जमात का कोई आदमी वहां नहीं आया। मैं सलीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो मिर्जा कादियानी की बीवी नुसरत जहां बेगम की तस्वीर पर हाथ रखकर कसम खाए कि क्या वो उधर गया था। वो तो गए नहीं उधर। अल्लाह, आप मुझे डॉक्टर मादी बता दें, पैमरा का कोई बंदा बताए कि किसी ने कोई अब्यूज किया हो। हमने खत्मे नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाया, वो हमारा राइट है, हमने लगाया, हमने बाहर भी लगाया, अंदर भी लगाया। हमारे सवालों का किसी ने जवाब नहीं दिया कि मुदई किधर है। हमारी इस प्रोग्राम में से आप हमें कोई जुमला निकाल के दिखाएं जो आइन और कानून के खिलाफ है। और हमने उनसे कहा कि जनाब समाज शुरू होने से पहले आप अपने अकीदे की वजाहत कर दें। एक सिंगल वन वो जुमला नहीं बता सके। ये आइन की बात करते हैं, आइन को मानते हैं। कादियानी कहते हैं कि हम इस तरमीम को नहीं मानते, हम मुसलमान हैं, और जितने भी बाकी सारे मुसलमान हैं पूरी दुनिया के, वो गैर मुस्लिम हैं, काफर हैं, जहन्नमी हैं, इसलिए कि वो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानते। झगड़ा तो इस बात का है। अब हुआ क्या, उसके बाद जनाब ये हुआ कि इक्वल राइट्स जो हैं वो बिल्कुल भी मिलेंगे, लेकिन उस बंदे को मिलेंगे जो कानून को सलाम करेगा। अब मुझे बताएं, किसी मिनॉरिटी सिख, यहूदी, ईसाई, हिंदू, बुद्ध मत, कन्फ्यूशियस, बहाई, किसी का जिक्र है आइन में? कि आइन में सॉरी, ये पाकिस्तान पीनल कोड, ये मेरे पास है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान पीनल कोड की 298C 298C कहती है कि कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता। अगर कोई कादियानी ऐसी हरकत करे, जबानी या तहरीरी तौर पे अगर कोई ऐसी हरकत करे जिससे इशारतन कनायतन भी पता चले कि ये आदमी, ये कादियानी अपने आप को मुसलमान शो कर रहा है, तो कानून ये कहता है कि उसके लिए 3 साल सजा, 3 साल कैद है। कोर्ट मंथली रिव्यू जी, एक मिनट ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार, पेज नंबर 1718। ये हर तमाम वकला के पास है, कादियानी जमात के पास भी है। शाह साहब, ये इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा ये है, ये कहते हैं डॉक्टर मादरी कि मिनॉरिटीज के हकूक हैं। अब आइन की तशरीह करती है सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का बेंच, और वो जितने भी जज हैं ये कोई किसी मदरसे के पढ़े नहीं है, वो खत्म नबूवत के कारकुन नहीं है, ये अंग्रेजी कानून पढ़े हुए हैं। यही तो कादियानी इनको भी नहीं मानते। अगर फैसला करे पार्लियामेंट तो कहते हैं जी अरकान पार्लियामेंट जो हैं ये जानी हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं। अगर करें सुप्रीम कोर्ट के जज, कहते हैं जनाब इनको क्या पता इस्लाम क्या होता है। अगर करें उलमाए कराम, ये तो मुल्ला का, मौलवियों की थी आदत ही यही है। अब कहां से फैसला करवाना है? आप बताएं ना, कहां से फैसला करवाएं? आखिर किसी अदारे ने तो फैसला करना ना। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये गए कि जनाब हमारे हकूक हैं, जिस तरह डॉक्टर मादी ने कहा कि अकलियतों के मर्जियों के हकूक हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि हमारे हकूक,
तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जुमला लिखा, शाह साहब ये फैसले में मौजूद है और अब तक ये फैसला है, ये नहीं है कि ये फैसला खत्म हो गया, इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन है पाकिस्तान में ये। और क्या लिखा उन्होंने, 5 जजों ने कहा कि आप हर कादियानी धोखेबाज है और धोखेबाजों के हकूक नहीं होते। आप या इस्लाम कबूल कर लें या आप कहें कि हम नॉन मुस्लिम हैं। ये क्या बात हुई कि आप मुसलमानों के कब्जा कर रहे हैं शार इस्लामी पे और खत्म नबूवत की सीट पे, नौज बिल्ला। अब नबी अलैहिस्सलाम को हटा के उस पे आप एक बद किरदार आदमी मिर्जा कादियानी को बिठा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है, शाह साहब देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इनकी किताबें देखी, उन्होंने अकायद इसमें दर्ज किए और मेन जो अकीदा दर्ज किया वो ये किया कि हर कादियानी अपने अकायद की रूह से सलमान रुश्दी है। अल्लाह। और सलमान रुश्दी कौन है? आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। वाजिबुल कत्ल है, उसने स्टैनिक वर्सेस किताब लिखी थी, नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन अमेज़ किताब हो। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है हर कादियानी सलमान रुश्दी है। आप हकूक की बात कर रहे हैं। डॉक्टर मादी झूठ बोलता है, मुनाफिकत है, पैसे लिए हैं मरज़इयों से, पैसे। ये बात उसने वहां क्यों नहीं हमें कही कि जाएं जी काम करें जाके, अभी समाअत करनी है, अभी मैं कोई फैसला नहीं करना चाहता। उसने आखिर में क्यों उसने कहा नहीं कि सुने मेरी बात सुने, आपके खिलाफ जो हमने नोटिस दिया दोनों चैनलों को, वो नोटिस वापस। और उसके बाद उसने कहा कि जो कादियानियों ने आपके खिलाफ दरखास्त दी हम उसको डिक्लाइन। ये मादी हसन के अल्फाज हैं, उसी बात को पैमरा ने प्रेस जारी कर दिया। अब डॉक्टर मेहदी इससे मुकर रहा है, क्यों? करोड़ों रुपया ले लिया मरज़इयों से। अब मुझे बताए ना, आप अपनी बात से किस तरह आपको कहना चाहिए था वहां कि जी मैं अभी फैसला नहीं कर सकता, आप फलां तारीख को दोबारा आ जाए। आपने उस वक्त फैसला सुना दिया। हमने अपने साथियों को लाइव इंटरव्यू दिए, हमने उनको मुबारकबाद दे दी। बाहर आके शाह साहब दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले के बाद पैमरा वालों ने हमें अपना माइक दिया, हमें अपना माइक्रोफोन, वो जो जिसमें वो तकरीर करते हैं आवाज आती है, उसे मेगाफोन दिया। वहां पर तकरीरें हुई, वहां पैमरा के एक मेंबर ने हमें सबको मुबारकबाद दी। उसमें औरिया मकबूल साहब ने तकरीर की, जज साहब ने तकरीर की और वकला ने तकरीरें की। अल्लाह के बंदो, कोई शर्म, कोई हया, कोई थोड़ी सी शर्म हया होती है। वॉइस ऑफ अमेरिका झूठ, किस तरह के दानिशवर हो डॉक्टर मादी, किस तरह के दानिशवर हो यार, झूठ बोलते हो। कब्र में तुम्हारी टांगे हैं यार, कब्र में तुम जाना तो जहन्नम में है, इसलिए कि आप सेकुलर बेदीन अल्लाह रसूल को मानते नहीं है। और दुनिया क्या कहेगी? तुमने खुद कहा कि हमने एप्लीकेशन मुस्तरद और हम नोटिस वापस लेते हैं। अब तुमने वॉइस ऑफ अमेरिका को क्या बकवास की कि जनाब वहां तो मैंने ये बात ही नहीं की। और जो तुमने बात, तुम भी मिर्जा कादियानी की बीवी के सर पे हाथ रख के कहो अल्लाह के बंदे तुमने ये बात नहीं की, का झूठ। यही इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अल्लाह सुप्रीम कोर्ट के इन जजों को जिन्होंने ये फैसला दिया, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में बहुत कामयाबी नसीब फरमाए। उन्होंने बात ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा हर कादियानी धोखेबाज है और डॉक्टर मादी साहब आप सबसे बड़े धोखेबाज हैं। आपने बात कही है, अब आप वॉइस ऑफ अमेरिका को कह रहे हैं जी मैंने तो बात ही नहीं की, ये झूठ है। आप इस बात पे मैं आपको 1 करोड़ रुपया लाइव जा रहा, लाइव अल्लाह की कसम, मैं अपना मकान बेच के, अपने बच्चे बेच के, मैं गिरवी रख कर जो मर्जी हो जाए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं मरते वक्त मुझे कलमा नसीब ना हो, मैं आपको 1 करोड़ रुपया, मुझे अदालत में बुलाओ, मुझे नोटिस भेजो, मेरा नाम मतीन खालिद है, मुझे नोटिस भेजो पैमरा की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, मुझे नोटिस, मुझे अदालत में बुलाओ इस बात पे। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुमने वो नोटिस वापस नहीं लिया, तुमने एप्लीकेशन मरज़इयों की डिक्लाइन नहीं की। अब तुमने वॉइस ऑफ जर्मनी को किस तरह तुमने किया? तुम साबित कर दो कि तुमने वहां पे ये बात नहीं की।
मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया नकद इनाम दूंगा। मैं ना दूं, मैं मरते वक्त मुझे कलमा नसीब ना हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई शर्म होती है? कब्र में तुम्हारी टांगे हैं। खूबसूरत 18 साल की 2 लड़कियां तुमने साथ बैठाई हैं मेंबर बना के। मुझे उसी वक्त शक, तुम डॉक्टर मेहदी, मैं सारे मेंबरान पैमरा के मेंबरान से दरख्वास्त करता हूँ, ये मेरे हाथ जोड़े हैं, अल्लाह के वास्ते मुझे ये बताओ कि तुमने ये फैसला नहीं दिया। तुम ये नहीं कह सकते थे मैंने फैसला नहीं देना, आप जाएं। तुमने खुद कहा, और सुनो मुझे समझ आ गई है, डिक्लाइन एप्लीकेशन, और उसके बाद तुमने नोटिस वापस लिया। अब वॉइस ऑफ अमेरिका को करोड़ों रुपया चंदा लेके, पैसे लेके, उनसे लानत तुम पे, करोड़ लानत तुम पे कि तुमने ये किस तरह कह दिया कि मैंने तो वहां फैसला ही नहीं दिया। लानत, झूठों पे लानत, झूठों पे लानत, झूठों पे लानत बेशुमार, झूठों पे लानत बेशुमार। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, ये हमें मुसलमानों और खुदा के वास्ते यार, एक बंदे ने नहीं देखा वहां उलमा कराम और या मकबूल बैठा है, जस्टिस नजीर गाजी साहब बैठे हैं, कारकुनान खत्म नबूवत। तो शाह साहब, आप लोगों ने जो जदोजहद की, ये उसका नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आ गए ऐसे का। आप मुझे पैमरा के बताएं, किसी एक बंदे को हमने गाली दी हो, किसी एक बंदे को हमने प्रेशर डाला हो? हमने 3 सवाल किए, उनका जवाब मांग रहे थे। नंबर 1, दोबारा रिपीट करता हूं कि आप हमें इस वीडियो में से, इस चैनल के प्रोग्राम में निकाल के दिखाएं कोई बात जो बात आइन और कानून के खिलाफ है। नंबर 2, हमने कहा मुद्दई किधर है जिसने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दी है? तो कोई मुलजम मुलजम को तो बुला लिया, मुद्दई किधर है? फिर हमने उनसे कहा कि जनाब ये नोटिस बनता ही नहीं है। उन्होंने मेरिट पे डॉक्टर मेहदी ने ऐलान किया है, और अब आके मुकर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? झूठे। हम इंसान हैं, कितना बर्दाश्त करें, कितना रवादारी बर्दाश्त। इनका इलाज छितर है, इनका इलाज अल्लाह की कसम छितर है। जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानता, उसका इलाज छितर है और कोई नहीं। ये आपके अल्ताफ हुसैन जो MQM का बदमाश है, उसने एक ही बात की थी ना, नौज बिल्ला, मेरे मुंह में खाक, उसने यही कहा था ना कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, और पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ आ गया, इसलिए कि पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी माँ है, ये मुल्क है। तो जी दोस्तों, अभी आप मतीन साहब को सुन रहे थे, उनके सिग्नल की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। सिग्नल आ जाते हैं तो फिर उनको लाइव हम ले लेते हैं। ये आप जी दोस्तों, मतीन साहब की कॉल कट गई है, अभी उनको हम लेते हैं लाइव, अल्लाह करे। जी आवाज आ रही है जी? शाह साहब आवाज? जी वॉइस आ रही है जी। दोस्तों, लगता है अभी सिग्नल की प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह ये अभी नमाज का भी टाइम है, नमाज के बाद फिर हम जो है ना गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, शायद कोई प्रॉब्लम है। सिग्नल अच्छे होते हैं तो बाद में गुफ्तगू करवाते हैं इंशाल्लाह। ये वॉइस ऑफ अमेरिका के ऊपर चेयरमैन पैमरा ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि ये जनाब ये हमने फैसला नहीं दिया, उसके मुतल्लिक़ ये गुफ्तगू हो रही है। इंशाल्लाह इसका बकिया हिस्सा बाद में आपको सुनाया जाएगा। आपकी खिदमत में हाज़िर था सैयद मुबशर रज़ा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।